तो पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है कि नहीं? हाँ, क्या हाल है? पढ़ रहे हैं? एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। पढ़ाई कीजिए, इधर उधर की बातें करना बंद कर दीजिए, क्योंकि 3-4 दिन बाकी है एग्ज़ाम में, ठीक है ना। 3-4 दिन अच्छा से मन लगा कर पढ़िए, इधर उधर की बातें बंद कर देना है, ठीक है ना। जो भी है, अरे कम से कम अपने लिए नहीं पढ़ेंगे तो उसके लिए तो पढ़ेंगे ना। जिसके लिए कोई और पढ़ रहा है उसके लिए पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। आज से प्यार मोहब्बत की बातें बंद कर दीजिए। आज से ना वफा होगी ना वफा की बात होगी। आज से ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, पर किसी से भी मोहब्बत हो अब एग्ज़ाम के बाद होगी, ठीक है। तो आज से पढ़ाई करनी है, मन लगा के पढ़ना है, इधर उधर की बातें बंद कर देना है। चलिए आज हम देखेंगे हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस प्रिंसिपल में क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉ रे ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा था, रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन के बारे में और रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन में के बारे में पढ़े थे ना कि अगर मान लेते हैं सरफेस है, नहीं पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, अपने लिए नहीं तो उसके लिए पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। अभी मन लगा के नहीं पढ़िएगा, एग्ज़ाम नज़दीक है, ठीक है ना। तब जानते हैं ना एग्ज़ाम बाद क्या होगा, मोबाइल भी छीना जाएगा, जो भी है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो कम से कम उसके लिए पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखना है। तो रिफ्लेक्शन के बारे में हम पढ़े थे कि लाइट जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में जाती है। जैसे मान लेते हैं इंसिडेंट रे ऐसे आया, ठीक है ना। ए रे ऑफ लाइट यहाँ पे आएगी तो इधर जाएगी, नॉर्मल डालते थे, इसको आई बोलते थे, इसको आर बोलते थे। इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई इक्वल टू आर, एक कहानी था किसका? रिफ्लेक्शन का। यहाँ भी हमको प्रूव करना है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। किसके लॉ से? हाइगेंस प्रिंसिपल के लॉ से, ठीक है ना। अब रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा था, रिफ्रैक्शन में कि लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भेजते हैं, जैसे रेयर से डेंसर में भेजते हैं, तो रे ऑफ लाइट क्या होती है? इधर से ऐसे मान लो रे ऑफ लाइट आई, नॉर्मल डालते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। ये एंगल कितना हो गया? आई, और ये एंगल कितना हो गया? आर। यहाँ पे रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? रेयर से डेंसर में ना, तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल होते जाती है। और यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर बराबर नहीं होता है। सब कुछ पढ़ा हुआ है ना। जब रे ऑफ लाइट को रेयर से डेंसर में भेजा जाता है तो पाथ चेंज कर देता है टुवर्ड्स दी नॉर्मल। यहाँ आई नॉट इक्वल टू आर, यहाँ पे आई और आर बराबर नहीं होता था, तो क्या करेंगे? बैठ करेंगे कि बराबर नहीं है। तो यहीं पर ना बताए थे कि हाइगेंस लॉ, सॉरी यहीं पर ना बताए थे कि एसनेंस लॉ यूज करते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल। अगर मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, एरिया एयर है, चल लिख लेते हैं ए, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डी। तो इसी को ना बताए थे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल क्या होता है? म्यू ए साइन आई इक्वल टू म्यू डी साइन आई। और इसी को आगे चल के हम पढ़ते थे एसनेंस लॉ, इसी को बनाते थे म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर। यही तो हो रहा है एसनेंस लॉ, साइन आर, ठीक है। बस इन दोनों का पार्ट पढ़ेंगे यहाँ पे। रिफ्लेक्शन में दोनों देखेंगे, पहले रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। मिटा देते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ाई करने जा रहे हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब जिस मीडियम में लाइट आएगी, जिस मीडियम से लाइट आएगी उसी मीडियम में चली जाएगी। तो इसको जानने से पहले इसको मिटा दे रहे हैं, और हम आपको ये जो डायग्राम दिखा रहे हैं बड़ा सा बनाएंगे जिससे आपको अच्छा से समझ में आए। तो क्या कीजिए, रिफ्लेक्शन बनाना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक सरफेस ड्रॉ किया जाए। सरफेस ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पे प्लेन मिरर लेंगे। नीचे यहाँ पे क्या होगा? सिल्वर से पेंट होगा कि लाइट को क्या कराना है? रिफ्लेक्शन कराना है। जिस मीडियम से ला रहे हैं उसी मीडियम में भेजना है। और इस प्लेन मिरर पे लाइट को इंसिडेंट कराएंगे। जैसा कहानी सेम वैसा ही है, लाइट को लाते थे, नॉर्मल डालते थे, लाइट को भेज देते थे, सेम कहानी वैसा ही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग, यहाँ पे एक रे को नहीं लाएंगे, 2 रे को लाएंगे, क्योंकि इन्फिनिटी से रे पैरेलल आती है, बहुत सारा रे आती है, तो कम से कम 2 रे लाइए, तब आपको समझ में आएगा। तो 2 रे लाइए, एक रे ऐसा और एक रे ऐसा, बड़ा सा बनाइए, ठीक है। दोनों रे है, ये दोनों रे आ रही है। कैसा रे है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है, ठीक है ना।
इंसिडेंट रे हुआ। अब देखिए कहानी शुरुआत क्या हो रही है कि जैसे ही दोनों रे को हम पैरेलल रे को इन्फिनिटी से लाएं और इस प्लेन पे इंसिडेंट कराएं, तो सबसे पहले आप बताइए कि इस सरफेस पे, इस प्लेन पे सबसे पहले कौन सा रे आया होगा। इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। ए बी इंसिडेंट रे हो गया। इसको ए बी नहीं, ए बी हटा दीजिए, ऐसे मान लेते हैं रे आ रही है। बहुत सारा रे है ना, ए बी दिखाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अब बताएंगे यहाँ पे कौन सा रे। अब हम लोग को एक आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए यहाँ पे कौन सा रे सबसे पहले पहुँचा होगा, ए वाला कि ए वाला। ए वाला सबसे पहले रे कौन पहुँचा होगा, ए वाला। तो सबसे पहले रे कौन पहुँचा, ए वाला। मान लेते हैं सरफेस पे पहुँचा, टाइम स्टार्ट हो गया t = 0। t = 0 पे ये पहुँचा होगा, तो ए वाला रे कहाँ पे होगा, रास्ते में होगा कहीं, होगा ना। तो ए वाला रे रास्ते में कहीं होगा। उसको हम पता करते हैं कि जब ए रे यहाँ पे था तो ए रे कहाँ पे था। तो उसको पता करने के लिए यहाँ से यहाँ पे एक लाइन मिलाएंगे परपेंडिकुलर। यहाँ से ऐसे पता करेंगे, इस तरह से जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ए रे कहाँ पे था, यहाँ पे। ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, वेव फ्रंट। याद कीजिए वेव फ्रंट, इसके पहले वाले हाइगेंस प्रिंसिपल में पढ़ाया गया था कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल हो तो वेव फ्रंट कैसा बनता है, प्लेन। ये ही है वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट बन गया यहाँ पे। ठीक है ना। ए रे यहाँ पे था तो ए रे यहाँ पे था। ठीक है ना। अब पूछते हैं आपसे, यहाँ पे था ए वाला रे। अब यहाँ पे बताइए जब ए वाला रे यहाँ से यहाँ आया होगा, ए वाला रे जब यहाँ से यहाँ आया होगा तो ए वाला रे कहाँ, यहाँ बैठा होगा, इंतजार कर रहा होगा कहा कि तू आएगा तब हम साथ साथ चलेंगे। नहीं ना, ए रे निकल चुका होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं। जब ई वाला रे यहाँ पे आएगा तो ई वाला रे कहाँ पे जाएगा, निकल गया होगा। यही ना होता है कि बैठ के इंतजार करेगा, नहीं भाई आओ आओ तू यहाँ पे आ जाना तब हम साथ साथ चलेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे ही रे आएगा ये निकल जाएगा ऐसे। ठीक है। तो ये वाला भी रे यहाँ पे आया होगा, ये भी निकल गया होगा। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा आप देखते हैं जब ए वाला रे यहाँ पे पहुँचा, समझिए बात को, ए वाला रे जब यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ए वाला रे निकल चुका होगा। अब हमको पता करना है कि ए वाला रे कहाँ पे होगा। जब ए वाला रे यहाँ पे आया तो ए वाला रे कहाँ पे होगा, तो वहीं यहाँ से भी एक लाइन मिला देंगे। लाइन नहीं बोलते हैं इसको, समझने के लिए बोला जाता है, इसको हम वेव फ्रंट बोलते हैं, प्लेन है। मिला दिए। मिलाने का मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री होगा और यहाँ भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। यही समझना है। तो यहाँ भी एंगल 90 डिग्री हुआ होगा और यहाँ से भी एंगल 90 डिग्री हुआ होगा। ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए वाला दूरी, स्पीड, डिस्टेंस और ए वाला डिस्टेंस क्या होगा, सेम। क्योंकि जैसे ए वाला यहाँ पे आया तो ए वाला इधर चला गया था। उसको पता करने के लिए हमने क्या बनाया, एक लाइन बनाया, वेव फ्रंट हो गया। ठीक है। तो इसको ले लीजिए ए बी और इसको ले लेते हैं सी डी। ठीक है। अगर लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे कि ए बी जो है मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट है और एक क्या है, रिफ्लेक्टेड है। रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है ना। उसी प्रकार हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए बी जो है लिखेंगे क्या है, ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है ना। ए बी एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है। कुछ समय के बाद, आफ्टर टाइम टी के बाद, मतलब मान लेते हैं जैसे यहाँ पे आया टी के बाद ए वाला यहाँ पे आया, ए वाला, तो कुछ समय के बाद ना ये वाला आया होगा। मान लेते हैं कितना के बाद आया, टी के बाद ए वाला यहाँ पे है। तो आफ्टर टाइम टी के बाद एक नया वेव फ्रंट मिला जिसका नाम डाल देंगे सी डी। कुछ समय के बाद एक हमको मिला क्या, सी डी जो है आफ्टर टाइम टी के बाद जो हमको मिला एक न्यू वेव फ्रंट। ठीक है ना। जिसका नाम डाल दिया गया क्या, सी डी। और यही है आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। यहाँ तक समझ में आया ना। ये भी वेव फ्रंट है और ये भी वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ये कौन सा है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है यहाँ तक। अब देखते हैं ए वाला डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया
तब स्पीड क्या है वेव का, मान लेते हैं स्पीड ऑफ वेव जो है, स्पीड जो है वेव का कितना है v, यहाँ से आने में कितना टाइम लगा t, टाइम कितना लगा t, तो डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम होता है v t, मतलब ए वाला दूरी कितना होगा, सोच के देखिए ए वाला डिस्टेंस कितना होगा, ए वाला डिस्टेंस v t होगा ना v t, ए वाला भी कितना होगा उतना ही होगा, बिल्कुल उतना ही होगा v t। ठीक है, समझ में आई नहीं आता। अब इसमें काम करते हैं, मेन चीज यहीं पे है, ध्यान देना है, नजर ध्यान देना है, ध्यान यहाँ पे ध्यान दीजिए, नज़र से नज़र मिलाकर रखिए, ठीक है, नहीं तो नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे समझिए बात को कि जब हम ये प्लेन मिरर होता है यहाँ पे, तो जब लाइट को इंसिडेंट कराते हैं और यहाँ पे नॉर्मल डालते हैं, लाइट इधर जाता है, नॉर्मल से एंगल कितना बनता है आई। सेम कहानी यहाँ भी तो नॉर्मल डालेंगे ना, चलिए नॉर्मल डालते हैं, यहाँ से ए एंगल कितना है समझते जाओ, यहाँ पे ए एंगल कितना है 90, तो यहाँ पे हमने नॉर्मल डाल दिया, ये नॉर्मल डाला यहाँ पे नॉर्मल, ये नॉर्मल डाल देंगे तो ई एंगल कितना, ये पूरा का पूरा 90 है, तो इंसिडेंट रे है तो आई होगा, समझिए बात, ये आई होगा तो ये कितना होगा 90 माइनस आई, समझ में ना कैसे 90 लिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, तो ये आई है तो 90 माइनस आई है। ठीक, ये तो समझ में आ गया। तो ये बताइए सर कितना होगा, ये देखिए ये जो नॉर्मल डाला जाता है, नॉर्मल जो होता है ये नॉर्मल सरफेस एंगल कितना बनाता है 90 90 90, ये वाला ये भी तो 90 बना रहा होगा कि नहीं, तो 90 माइनस आई है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना एंगल होगा, ये पूरा एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल बताइए कितना होगा, ये वाला एंगल आई होगा, समझ में आया कैसे, क्योंकि 90 माइनस आई है तो ये आई जोड़ेंगे तब ना, आई माइनस आई प्लस आई कट जाएगा तो पूरा का पूरा 90 होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे भी फिर वही कहानी, यहाँ भी नॉर्मल डालेंगे, नॉर्मल डालिए, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है तो ये एंगल कितना हो जाएगा आर, समझ में आ रहा है ना, ये पूरा 90 है तो ये कितना होगा, अब तो बता सकते हैं कि 90 माइनस आर होगा, 90 माइनस आर होगा। अच्छा यहाँ भी सेम कहानी, ये पूरा का पूरा कितना होता है 90, नॉर्मल और सरफेस एंगल कितना होता है 90, तो ये 90 माइनस आर, तो ई वाला एंगल कितना हो जाएगा आर, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आर। क्लियर, बस इतना ही था। अब हम ध्यान से देखेंगे तो हमको दो ट्रेंगल दिखाई दे रहा होगा, इसमें दो ट्रेंगल होगा, एक ट्रेंगल नहीं होगा, दो ट्रेंगल होगा। एक ट्रेंगल लिखिए ऐसे ए बी सी, एक ट्रेंगल दिखाई दे रहा होगा ए बी सी, इसको बनाते हैं यहाँ पे, ट्रेंगल ऐसे है, ठीक है ना, ए है बी है सी है, देखिए ए बी सी, ए एंगल कितना है आई, इसको नोट कर लिया जाए, यहाँ पे एंगल कितना है आई, ए एंगल 90 है तो ये भी एंगल कितना बना रहा होगा 90, तो ये कितना होगा 90 90। ठीक है, बी और सी के बीच का दूरी कितना है वी टी, दूरी कितना हो गया वी टी। ठीक है, उसी प्रकार एक और ट्रेंगल दिखाई दे रहा होगा ए डी सी, ए डी सी, तो यहाँ बनाते हैं ए डी सी, यहाँ पे बनाइए, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, अच्छा यहाँ पे बना देते हैं, इसको यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, ध्यान देंगे ए ऐसे गया, थोड़ा सा छोटा पड़ेगा लेकिन बात तो यही है। ठीक है ना, ए डी सी हो गया, ए डी सी, बड़ा बना दिएगा, छोटा बना लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, ए डी सी। अब देखते हैं ए डी सी में ए जो एंगल है कितना है आर, ये भी एंगल कितना हो गया आर, 90 डिग्री नहीं होगा, थोड़ा सा कर्व होगा, कर्व है वहाँ पे देखिए ना, कर्व है, ए एंगल कितना हो गया आर, ए डी सी। ठीक है, ए वाला एंगल आर हो गया, ए से
डी के बीच का जो दूरी है कितना है, वी टी, ये भी ले लेंगे कितना, वी टी, ठीक है। ए बी एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ए एंगल 90 है तो ए बी एंगल कितना होगा, 90। अभी दोनों ट्रायंगल को देखने से क्या लग रहा है कि इसका ए सी और इसका ए सी इक्वल ही होगा ना, ठीक है ना, और इसका वी टी और इसका भी वी टी इक्वल है, और ये एंगल इक्वल है। एक एंगल दो साइड इक्वल होता है तो अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होता है, तो यहाँ पे अपोजिट एंगल इक्वल है, ठीक है ना, तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा, तो अपोजिट एंगल इक्वल, इसलिए कि साइड क्या है मेरा, इक्वल है, साइड इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्करेंट है किसका, ट्रायंगल ए डी सी के, ए डी सी, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यही एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, प्रूफ हो गया। कुछ खास है क्या इसमें, बहुत आसान है, ठीक है, इसको नोट कीजिए और उसके बाद रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। मिटा दें इसको। अब आता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजा जाता है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, चांस है इस साल पूछने का, पिछले साल नहीं पूछा था। तो इसमें क्या करना है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन करने का मतलब लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजेंगे, मतलब यहाँ पर दो मीडियम की बात होगी, और हम जानते हैं कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड चेंज हो जाती है। किस मीडियम में लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है, रेयर में कि डेंसर में, बोलिए रेयर में कि डेंसर में, किस में ज़्यादा होती है लाइट का स्पीड, रेयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, डेंसर में लाइट की स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में फिर वही कहानी, क्या करेंगे, एक सरफेस ढूंढिए, सरफेस हो गया, इस सरफेस पर लाइट को इंसिडेंट कराइए, दो रे लाएंगे सेम उसी तरह, दो, जब इन्फिनिटी से रे आएगी तो कैसे आएगी, पैरेलल, ठीक है ना, ये दोनों रे लाए। अब आपसे बताएं कि आप बताइए दोनों रो में सबसे पहले रे कौन आया होगा, ए वाला कि ई वाला, ए वाला, ठीक है ना। मान लेते हैं कितना टाइम पे आया, टी टाइम पे, कुछ समय के बाद ए आया होगा, कितना टाइम पे आ गया, टी टाइम, ये 0 टाइम पे आया और ये टी टाइम पे, क्योंकि यहीं पे जैसे ही रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ तो टाइम यहीं से लेंगे, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि जब ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे आई तो ये वाला रे ऑफ लाइट कहीं ना कहीं रास्ते में होगी, अब कहाँ पे होगी, तो यहाँ से एक नॉर्मल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यही नॉर्मल लाइन एक ड्रॉ कर दिया जाता है, जो दोनों पे कितना एंगल बनता है, 90, इसी को हम बोलते हैं क्या, एक वेव फ्रंट, यही आपका प्लेन लाइन नहीं है, इसको प्लेन मानिएगा, ये जो है वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है, क्लियर है। अब समझिए जब ए वाला रे यहाँ पे थी तो ये वाला रे कहाँ पे, यहाँ पे, समझ में आ रहा है। अब लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजना है, ठीक है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजना, ये मान लेते हैं रेयर है और ये मान लीजिए आपका डेंसर है। रेयर में लाइट का स्पीड क्या होता है, स्पीड जो है, स्पीड ऑफ लाइट मान लेते हैं यहाँ पे कितना हो जाता है, लाइट का स्पीड अलग अलग होगा, यहाँ मान लीजिए v1 है और यहाँ पे स्पीड कितना है लाइट का, कितना है, v2 है, अलग अलग होगा स्पीड। चलिए, अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस इसमें हम पढ़े थे vt, तो इसमें डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, vt नहीं होगा, क्या हो जाएगा, v1t हो जाएगा। इसमें डिस्टेंस कितना होगा, बोल देते हैं, पढ़ा हुआ है सर, अभी तो पता है डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे v2 है ना, v2 टाइम कितना लगा, t। अब देखिए रे ऑफ लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम भेजा जाता है तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है ना, आई और आर बराबर नहीं होता। तो जब ये वाला रे ऑफ लाइट यहाँ पे पहुँची तो ये वाला रे ऑफ लाइट यहाँ पे होगी, ठीक है ना, कैसे, कहीं ना कहीं रास्ते में होगी, पता करने के लिए हमने यहाँ से एक नॉर्मल डाल दिया, तो ये कहलाता है वेव फ्रंट। अब समझिए यहाँ पे फिर वो सही कहानी, एक नॉर्मल डाल देंगे, नॉर्मल डालिए, यहाँ भी नॉर्मल डाल देंगे और यहाँ भी नॉर्मल डाल देंगे। देखिए रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जाएगी, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल, यहाँ पे भी नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी,
इससे, ठीक है। यहाँ भी वही कहानी होगा, रे ऑफ लाइट एरर से डेंसर में जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, ऐसे रे ऑफ लाइट मुड़ जाएगी। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब ए वाला रे ऑफ लाइट यहाँ पे थी तो ए वाला रे ऑफ लाइट यहाँ पे, ठीक, तो कुछ समय के बाद, कितने समय के बाद, टी टाइम के बाद ए वाला रे ऑफ लाइट यहाँ से जब यहाँ पे पहुँची तो ये वाला रे ऑफ लाइट क्या बैठ के यहाँ पे इंतजार कर रही होगी, ये वाला रे ऑफ लाइट तो इसमें चली गई है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि कितना समय में, टी टाइम में ए वाला डिस्टेंस इतना ट्रेवल करेगी तो ये वाला डिस्टेंस का उतना ही ट्रेवल करेगी, नहीं नहीं नहीं। ये कौन सा डिस्टेंस है, रेयर मीडियम का, और ये कौन सा है, डेंसर मीडियम का, ठीक ना। तो डेंसर मीडियम में आप जानते हैं कि स्पीड क्या हो जाता है, लाइट का कम हो जाता है, तो उतना समय में इतना ट्रेवल करेगी, तो उतना नहीं, उससे कम ट्रेवल करेगी, क्योंकि डेंसर मीडियम है, और डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होता है, कम। तो उसको पता करने के लिए कि मान लेते हैं ए रे ऑफ लाइट यहाँ पे पहुँची, तो ये वाला रे ऑफ लाइट कहाँ तक गई होगी, तो वहाँ उसको पता करने के लिए जैसे यहाँ पता किए वैसे यहाँ पता कीजिए, एक यहाँ पे बनाएंगे ऐसे, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे भी नॉर्मल 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। देखिए ये वाला दूरी ध्यान से देखिएगा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम नहीं ना है। ये दूरी अगर आपको पता है डिस्टेंस कितना है तो v1t, यही ना बोला गया था, ये वाला दूरी कितना हो जाएगा v1t, ई वाला दूरी कितना हो जाएगा, बोल सकते हैं आप v2t। बहुत मज़ेदार है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वही कहानी, नॉर्मल डाला गया है, नॉर्मल डालते हैं तो एंगल तुम्हारा क्या होता है, आई, एंगल कितना होगा बोलिए, तो 90 माइनस आई, क्योंकि पूरा का पूरा 90 होता है, आई घटा दिए तो 90 माइनस आई। उसी प्रकार यहाँ से 90 होता है ना, सरफेस और नॉर्मल से एंगल, नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होता है 90, तो 90 माइनस आई है तो ये कितना हो जाएगा, आई हो गया, ठीक है। आई मिल चुका है। अब चलिए इसमें देखते हैं, तो यहाँ भी अगर ध्यान से देखा जाए तो 90 होता है कि नहीं, तो ई वाला एंगल तो मेरा आर होगा, आर होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये वाला एंगल आर होगा, ये वाला, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस आर। ध्यान देते हैं, ये वाला एंगल आर, तो ये वाला एंगल कितना 90 माइनस आर, कैसे पता चला, क्योंकि पूरा 90 होता है, तो 90 माइनस आर ई आर, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, देखिए 90 माइनस आर और एंगल कितना हो जाएगा 90, तो ये वाला कितना एंगल होगा आर। कैसे आर हुआ, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 90 और 90 180, तो माइनस आर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लेंगे प्लस है। उस प्रकार यहाँ आई मिल गया और यहाँ पे आर मिल गया, ठीक है। अभी बस इतना ही था, इसके बारे में लिखना है तो लिख लेंगे कि क्या है मेरा, ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ठीक है ना, न्यू वेव फ्रंट मिला आफ्टर टाइम टी के बाद, ठीक है ना। तो लिख लेंगे यहाँ पे क्या कि ए बी मेरा क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। उसके बाद न्यू वेव फ्रंट जो मिला, न्यू वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। न्यू वेव फ्रंट मिला जो है मेरा, कैसे मिला, आफ्टर टाइम टी के बाद मिला, जिसका नाम दिया गया क्या, सी डी, रिफ्रैक्टेड वेव, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे भी वही कहानी, दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा हो, एक ट्रायंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए बी, इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, और यहाँ पे है ए बी हो गया, और उसके बाद एक और मिला है कौन सा, सी डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा ए बी सी, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से बनाइए सेम ऐसा ही, ठीक है, हो गया ना। अब तो हो गया ना, ए बी सी, ए बी सी में ए एंगल कितना है, तो आई है, ए वाला एंगल कितना होगा, तो 90 होगा, तो ए वाला एंगल 90 हो गया, ए वाला दूरी कितना है, तो v1t होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया ए बी सी,
एक यहाँ पे भी ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा ADC। देखिए इसको क्या करेंगे, ये उल्टा है, इसके रिस्पेक्ट में उल्टा दिखाई दे रहा है। तो अगर इसको हम पकड़ कर ऊपर की तरफ लेकर जाएं, अरे इसको पकड़ लो ऊपर की तरफ घुमा दो, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि पलटी मार देगा और ऐसा ही कुछ दिखाई देगा। तो ये वाला जब ऊपर जाएगा तो D वाला ऊपर हो जाएगा और AC, मतलब इसको देखिए कैसे बनाते हैं कि यहाँ पे बनाएंगे कैसे उसको, इसको ऊपर भेज देंगे ऐसे बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। ये आपका हो गया ACD। देखिए जो C ने एंगल बनाया था कितना बनाया है R, तो यहाँ पे लिख लेंगे R। AD के बीच का दूरी कितना है, तो V2T है, और AC हो गया एंगल कितना हो गया 90। AD के बीच का दूरी यही ना है V2T। अब दोनों रे एंगल में देखिए ए वाला दूरी बराबर है, क्या ए वाला दूरी बराबर है, नहीं, V1T V2T कभी बराबर नहीं है, क्योंकि एक रेयर मीडियम में का डिस्टेंस है और एक डेंसर मीडियम का डिस्टेंस है, कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो बराबर नहीं हो सकता है, तो जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो एसनेंस लॉ से निकालते हैं। ठीक है ना, तो एसनेंस लॉ से निकालते हैं। एसनेंस लॉ फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बराबर होता है साइन आई बाई साइन आर, होता है ना। तो कोशिश करेंगे यहाँ से आई के वैल्यू निकालने की, तो यहाँ से निकालेंगे साइन आई, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P बाई एच, P बाई एच। तो P बाई एच कौन है, परपेंडिकुलर, एंगल का सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, V1T, और एक के हाइपोटेनस बड़ा इन है AC। ठीक है ना, उसी प्रकार यहाँ से निकाल लीजिए क्या साइन आर, क्या एंगल का सामने वाले को P बाई एच होता है ना, P साइन थीटा बराबर होता है P V2T, और इधर हो जाएगा V2T, और इधर हो जाएगा AC। तो साइन आर आई हो गया और साइन आर हो गया। और हम जानते हैं कि एसनेंस लॉ बराबर म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर होता है, और साइन आई का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे क्या V1T AC, और यहाँ से क्या मिलेगा साइन आर का जो वैल्यू मिलेगा क्या मिलेगा यहाँ से, बोलिए V2T AC। इससे ही गायब हो जाएगा, इससे ही गायब हो जाएगा। तो म्यू बराबर यहाँ से क्या मिलेगा, म्यू इक्वल टू आ जाएगा आपका क्या V1 बाई V2। यही ना होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो म्यू2 यही तो है आपका एसनेंस में। ठीक है ना, म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर, यहाँ से कट जाएगा V1 बाई V2, यही हो गया आपका प्रूफ। समझ में आया, इसको भी हम अच्छा से देख लेंगे, देख कर ही जाइएगा एग्जाम में। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो हम इसको ध्यान में रखेंगे, ये नहीं कि इसको हम छोड़ देंगे, छोड़िएगा नहीं, छोड़ने से आपको कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ से हम अगर एक लाइन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि म्यू2 1, यहाँ पे 2 है ना, इसको ऐसे लिखा जाता है ना म्यू2 बाई म्यू1, उल्टा हो जाता था, म्यू2 है तो यहाँ V1 बाई V2 हो जाता था, और यहाँ पे क्या आया साइन आई बाई साइन आर आई। इसी को हम लिख देंगे प्रूफ। ठीक है, समझ में आया, ठीक, इसको कर लीजिएगा अच्छा से।